नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के बारे में। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। तिरुपति मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। ये मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। कई शताब्दी पूर्व बना ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण भी है। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15वीं सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित ही रही। 15वीं सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीराम जी मठ के महंत ने संभाला था। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। श्री वेंकटेश्वर का ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी पर स्थित है। ये श्री स्वामी पुष्करणी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान हैं। ये मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार मंडपम और छोटे मंदिर हैं। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई हर दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है और वेंकटेश्वर भगवान सारी इच्छा पूरी करते हैं। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ विभिन्न जगहों तथा बैंकों में विशेष पर्ची कटती है। इस पर्ची के माध्यम से आप यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और राजनेता यहाँ उपस्थित होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मुंडन के नाम पर अधिकतर पुरुष ही अपने बाल अर्पण करते हैं। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता मुंडन इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, लेकिन हमारे भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां महिलाएं भी अपनी मन्नत पूरी होने के बाद मुंडन करती हैं। परंतु क्या आपको पता है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आकर अपने बालों को क्यों मुंडवाते हैं? साथ ही साथ ये परंपरा कैसे शुरू हुई? तिरुपति बालाजी के मंदिर में ही ये मुंडन का दान किया जाता है। साथ ही ये मंदिर भारत का सबसे धनवान मंदिर है। तमिलनाडु के इस मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी मन्नत पूरी हो जाने के बाद मुंडन करवाती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में बालों के दान के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य यहाँ अपने बालों का दान करता है उसे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जिंदगी में आ रही सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने मन से सभी पाप और बुराइयों को यहाँ छोड़ के चला जाता है, उसके सभी दुख देवी लक्ष्मी खत्म कर देती है। इसलिए यहाँ सभी बुराइयों और पापों के रूप में लोग अपने बाल छोड़ के जाते हैं, ताकि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहें।
तिरुपति मंदिर में प्रतिदिन करीब 20,000 भक्त यहां अपने बाल दान करके जाते हैं। वहीं इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंदिर परिसर में करीब 600 नाइयों को भी रखा गया है। मंदिर के पास स्थित कल्याण कट्टा नामक स्थान पर यह सामूहिक रूप से संपन्न किया जाने लगा है। अभी सभी नाई इस स्थान पर बैठते हैं और केश दान के पश्चात यहाँ पर स्नान करते हैं। फिर पुष्करणी में स्नान के पश्चात मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। धन धान्य से संपूर्ण इस मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। कलयुग के इस दौर में तिरुपति बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंदर चरणामृत, मीठी पोंगल, दही चावल जैसे प्रसाद तीर्थ यात्रियों को दर्शन के पश्चात दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर पनियारम यानी लड्डू मंदिर के बाहर बेचे जाते हैं, जो यहाँ पर प्रभु के प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए खरीदे जाते हैं। इन्हें खरीदने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन लेना पड़ता है। श्रद्धालु दर्शन के बाद लड्डू मंदिर परिसर के बाहर से खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक पुरोहित संगम है, जहाँ पर विभिन्न संस्कारों और रिवाजों को संपन्न किया जाता है। इसमें से प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार आदि संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर सभी संस्कार उत्तर और दक्षिण भारत के सभी रिवाजों के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। ये तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति की चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के साथ फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरया का ये मंदिर सप्तगिरी के 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी मंदिर के कुछ आश्चर्यजनक बातें मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। मुख्य द्वार के दाएं बाल रूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी की ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केस है और उनमें गुथियाँ नहीं आती, वह हमेशा ताज़ा ही रहते हैं। मंदिर में 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान तिरुपति जी को चढ़ाए जाते हैं। वहीं की अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, दही, मक्खन आदि। भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि वे सामने मध्य भाग में खड़े हैं। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जल कुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन कर दिया जाता है। बालाजी की पीठ को जितनी बार साफ करो, वहाँ गीलापन ही रहता है। वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। बालाजी के जल कुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर बेरपेंड में बाहर आती है। गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी भी बुझते नहीं। वे कितने ही हजारों साल से जलते ही आ रहे हैं। किसी को भी पता नहीं कैसे और कब। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। उस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की
पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी। इस कारण आज तक उनकी ठोड़ी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर को वीआईपी मंदिर भी माना जाता है। हर साल भगवान तिरुपति पर करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन फिर भी पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान तिरुपति यानी विष्णु के अवतार इस देवता को गरीब ही माना जाता है। मैं तिरुपति बालाजी की ये कहानी आपको सुनाती हूँ। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष सैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर, पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु का इतना कहना था कि भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। भृगु ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन इस अपमान से देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती थी। भगवान विष्णु के कुछ न कहने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती जी के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रश्न सामने ये आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर से काफ़ी धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्जा चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वे ब्याज चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की मान्यता के कारण धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। मैं आपको एक तिरुपति बालाजी का मंत्र बताती हूँ। ये मंत्र जैसे ही बोलते हैं मुंह में कंपन पैदा होती है और इसका जाप करने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा इसे पढ़ने मात्र से कई तरह के फायदे होते हैं। ये मंत्र मोह माया के त्याग से भी छुटकारा दिलाता है। इसे पढ़ने से मानसिक कंपन शक्ति पैदा होती है। ये मन को शांत रखता है और स्वयं पर संयम रखने के लिए इसका जाप बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस मन का जाप पूरे मन और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तिरुपति बालाजी का ये मंत्र लक्ष्य पूर्ति में भी बहुत सहायता करता है। इसका जाप करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मैं आपको ये मंत्र अब पढ़ के सुना रही हूँ। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः, श्रीमन नारायण नमो नमः, तिरुमल तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है भगवान तिरुपति बालाजी को नमस्कार करना। दोस्तों, अगर आपको आंध्र प्रदेश जाने का मौका मिले तो तिरुपति मंदिर जाना ना भूलिएगा। वहाँ ज़रूर जाइएगा। भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आपके सारे दुख हर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।